हस्तिनापुर गांव में सुदर्शन और रावी एक गरीब परिवार के थे। वे दोनों कबाड़ की चीजों को उठाकर बेचकर ही पैसा कमाते थे और उसी पैसे से थोड़ी बहुत बचत कर अपना घर का गुजारा जैसे तैसे कर रहे थे। रोज रोज ये कचरा उठाकर मैं तंग आ गया हूँ। मुझे नहीं करना अब ये काम। अरे ये नहीं तो कौन सा काम करेंगे? तुम्हें पता है रावी, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? हाँ, घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो खजाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, पैसे कमाने के लिए ही तो कर रहे हो। अरे नहीं, तुम समझ नहीं पा रही। तो फिर मुझे भी समझा दीजिए ना। अरे जैसे कि फिल्मों में होता है, दबे हुए खजाने मिलते हैं कबाड़ से, बस उसी लिए कर रहा हूँ। एक दिन हमें भी खजाना मिल ही जाएगा। क्या इसीलिए कूड़ेदान को दिन भर छानते हैं हम? अरे हाँ भाई, ऐसे जगह पे ही तो खजाना मिलता है। तुम देखना, एक दिन मुझे भी कबाड़ में से खजाना मिल ही जाएगा और हम भी अमीर हो जाएंगे। तुम देखती रहो। ऐसी मेहनत का क्या फायदा? इससे बेहतर होगा कुछ मेहनत का काम करें। ये भी तो मेहनत का काम है, देखना जल्दी ही फल मिलेगा। खजाना वजाना मैं नहीं जानती, बस जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो। अपने जीवन के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जल्दी ही खजाना मिलेगा और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। देखना, वो दिन जल्दी ही आएगा। पति की बातें सुन रावी को बहुत बुरा लगा। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उसको कुछ इलाज की जरूरत है। इलाज कराने के बाद उसका गर्भाशय गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए उसने पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन वह नाव से दूसरी तरफ जा रहा था कचरा उठाने के लिए। अचानक उसकी नाव नीचे से पलट गई और कचरे का बैग नाव से गिर गया। तुरंत सुदर्शन पानी में कूद गया और जैसे ही नीचे पहुंचा, उसने देखा कि पानी में एक गाड़ी पड़ी थी। उसने उस गाड़ी को पहचाना और उसे वह बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ये कोई बड़ी कार लगती है, इसे कबाड़ में बेचूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। उसने बैग लिया और नाव की मदद से किनारे पर घर लौट आया। घर लौटकर उसने रावी को उस कार के बारे में बताया। कार को नदी से बाहर निकालने के लिए रावी भी तैयार हो गई। बीवी भी राजी थी, इसीलिए सुदर्शन ने जल्द ही गाड़ी को बाहर निकालने के इंतजाम किए। गाड़ी बाहर आई और गाड़ी को साफ सफाई करी गई। उन्होंने देखा कि साफ सफाई करने के दौरान गाड़ी गोल्ड की थी, असली सोने की। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए, खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि थोड़ा थोड़ा सोना गाड़ी में से निकालकर वह बेच देंगे और पैसा कमाएंगे। और उन्होंने उस पैसे से रावी का इलाज कराया। रावी अब बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने एक नया घर भी खरीद लिया और अब वह पुराने दिन भूल गए थे। मणिपुर गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। जो भी कमाई होती उससे अपनी पत्नी और अपने बेटे हरि का ध्यान रखता था। एक दिन उसके घर में पटेल नामक व्यक्ति आया। गोविंद, मेरे पैसे मुझे वापस दो। मुझे माफ करना पटेल भाई, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। कर्जा ले लेते हो, चुकाते नहीं हो। बस 1 महीना और इंतजार करो भाई। अगले महीने मैं ट्रैक्टर रेस में हिस्सा लूंगा और जीत कर ही दम लूंगा। इनाम के पैसों से तुम्हारा कर्ज भी चुका दूंगा और अपनी पत्नी का इलाज भी करा दूंगा। अगले महीने तक अगर तुमने कर्जा वापस नहीं दिया ना, तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। कावेरी, तुम रो मत। हमारी सारी मुश्किलें 1 महीने में खत्म हो जाएंगी। हाँ हाँ माँ, विश्वास करो, हमारे मुश्किल के दिन अब खत्म हो जाएंगे। जल्दी मैं भी बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा।
समय बीतता गया। एक दिन अचानक गोविंद जब ट्रैक्टर चला रहा था तो सामने एक कुत्ता आ गया। उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वह गिर गया और उसे काफी चोट लगी। इसी बीच दामोदर नाम का एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने हरि को उठाया और अस्पताल ले गया। गोविंद अब निराश हो चुका था क्योंकि चोट लगने की वजह से वह ट्रैक्टर रेस में भाग नहीं ले पाएगा। अंकल, क्या आप इस ट्रैक्टर को मिनी ट्रैक्टर बना सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैकेनिक ने ट्रैक्टर को छोटे ट्रैक्टर में बदल दिया, सिर्फ 2 ही दिनों में। इसी बीच गांव के जमींदार ने घोषणा कर दी, सुनो सुनो, इस बार मिनी ट्रैक्टर रेस होगी और प्रथम, द्वितीय और तृतीय नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सुनो भाइयों सुनो, प्रतियोगिता में भाग लो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। हरि बहुत खुश हुआ। वह भाग लेना चाहता था और जीतना भी चाहता था। प्रतियोगिता के दिन विनय, राजू और चंदू तीनों उसके संग भाग लेते हैं। जैसे ही जमींदार ने झंडी दिखाई, तीनों लोगों ने ट्रैक्टर चालू किया। अब तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे के मुकाबले करने लगे। वहीं हरि पेड़ पर लगे एक झंडे को लेकर ट्रैक्टर और भी आराम से चलाने लगा। दूसरी ओर विनय और राजू भी पेड़ से झंडा लिए और तेज तेज ट्रैक्टर चलाने लगे। तभी विनय बोला, हम चाहे हार भी जाएं, लेकिन हरि की जीत नहीं होनी चाहिए। तुम अपना ट्रैक्टर तेज चला के उसके आगे जाओ और मैं उसे पीछे से टक्कर दूंगा। ठीक है। राजू ने भी स्पीड बढ़ा दी और तेज गाड़ी चलाने लगा। वहीं विनय भी तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगा और बीच में हरि का ट्रैक्टर था। उसने सोचा कि वे बहुत पीछे हैं, पर जब उसने इन्हें इतने करीब आते देखा, वह चौंक गया। बाकी तीनों भी आगे जाने लगे। सभी उसके वाहन के नजदीक आ रहे थे। जब वे तेजी से आगे जाने लगे तो राजू का ट्रैक्टर उनके पीछे, विनय का ट्रैक्टर और हरि बीच में था। लेकिन सौभाग्य से हरि रेस पे जीत गया और उसने सबसे पहले लाइन क्रॉस करी। पहला पुरस्कार 25,000 रुपए और दूसरा 15,000 रुपए और तीसरा 10,000 रुपए दिया गया। गांव वाले ने हरि को बधाई दी।